अगर आप भी पत्ती ब्रह्मचारी की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज की कहानी में आकाश ने इतनी गंदी और शातिर चाल चली है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आकाश ने अपने गुंडों से आरव की बेरहमी से पिटाई करवाई और सूरज का नाम लगवा दिया। आरव लहूलुहान हालत में घर आकर सबके सामने सूरज पर इल्जाम लगा देता है। पूरा घर हिल जाता है, सूरज टूट जाता है। लेकिन ईशा इस तूफान में भी सूरज की ढाल बनकर खड़ी होती है। और जब पापा जी ने सूरज को ईशा की असली कुर्बानी बताई तो सूरज की आंखें खुल गईं। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है सूरज की उस बड़ी कामयाबी से जिसने पूरे शहर में धूम मचा दी। सूरज का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पास हो गया। इंदौर की जनता खुश है। मीडिया में सूरज की तारीफों के पुल बंधे हैं। हर अखबार में सूरज का नाम छपा है। लोग कह रहे हैं कि इंदौर को सूरज जैसा ईमानदार अधिकारी नसीब हुआ है। पूरे शहर में सूरज का डंका बज रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कामयाबी ने एक इंसान की रूह में आग लगा दी है और वो इंसान है आकाश। आकाश ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, सब किया। फाइल जलवाई, ईशा को कैद किया। लेकिन ईशा की मेहनत और हिम्मत के आगे आकाश की हर साजिश धूल में मिल गई। और यही बात आकाश को पागल कर रही है। उसकी जलन अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी ईशा की हिम्मत की तारीफ करते हैं, तो कमेंट में आई सपोर्ट ईशा लिखिए। अब आकाश एक ऐसी साजिश रचता है जो उसकी अब तक की सबसे गिरी हुई हरकत है। पहले आकाश अचानक अपना व्यवहार बदल देता है। ईशा से मीठा बोलने लगता है, उसका ख्याल रखने का नाटक करता है। ईशा को तुरंत शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। आकाश जब प्यार दिखाए तो समझो तूफान आने वाला है। और ठीक वही होता है। आकाश अपने पैसों से गुंडों की एक टोली तैयार करता है। इन गुंडों को आकाश एक खास हिदायत देता है कि जब तुम आरव की पिटाई करो तो उसके सामने साफ साफ बोलना कि हमें आईएएस सूरज ने भेजा है। तुम्हारी बहन ईशा की वजह से सूरज को तकलीफ हो रही है, इसीलिए सूरज ने तुम्हें सबक सिखाने का हुक्म दिया है। दोस्तों, आकाश की यह चाल इतनी शातिर है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आकाश चाहता है कि आरव को पूरा यकीन हो जाए कि सूरज ने उसे मरवाया है। गुंडे आकाश का प्लान परफेक्ट तरीके से अंजाम देते हैं। वो शाम को अंधेरी गली में आरव को अकेला देखकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। आरव समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। आरव बहादुरी से लड़ने की कोशिश करता है। एक दो गुंडों को मुक्के भी मारता है। लेकिन 5-6 गुंडों के सामने अकेला इंसान कहाँ तक टिक पाता। गुंडे आरव को बेरहमी से पीटते हैं, लात मारते हैं, घूंसे बरसाते हैं, जमीन पर गिराकर किक मारते हैं। आरव दर्द से चिल्ला रहा है और बीच बीच में गुंडे जानबूझकर चिल्लाकर कहते हैं कि सूरज साहब का सलाम समझो, यह उन्होंने ही भेजा है हमें। अगली बार अपनी बहन ईशा को समझाना कि सूरज साहब से दूर रहे। दोस्तों, आरव दर्द से तड़प रहा है, लेकिन उसके कानों में सूरज का नाम बार बार गूंज रहा है। आरव का दिल गुस्से और नफरत से भर जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सूरज ने ही यह सब करवाया है। जब आरव घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर सबका कलेजा मुंह को आता है। आरव का चेहरा सूजकर दोगुना हो गया है। होंठ फटे हुए हैं, नाक से खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर जगह जगह गहरे नीले निशान हैं। आरव दर्द से कराहते हुए दरवाजे पर गिर पड़ता है। काव्या उसे देखते ही चीख मारती है। ताई माँ दौड़ती हुई आती हैं। पापा जी कांपने लगते हैं। सब मिलकर आरव को उठाते हैं, सोफे पर लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं। काव्या रोते हुए उसके चेहरे से खून पोंछती है। ताई माँ घबराकर पूछती हैं कि बेटा कौन था वो, किसने तेरी यह हालत बनाई, बोल बेटा बोल। और दोस्तों, तभी आता है वो पल जिसने सबकी दुनिया उलट दी। आरव दर्द और गुस्से में भरा हुआ दहाड़ता है कि सूरज ने करवाया है ये सब। उसके गुंडों ने मुझे मारा, उन्होंने खुद सूरज का नाम लिया। दोस्तों, यह सुनकर हवेली में भूचाल आ जाता है। ताई माँ की आंखें फटी रह जाती हैं। काव्या हैरान है, पापा जी को यकीन नहीं हो रहा। और सूरज जो कोने में खड़ा यह सब सुन रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को समझ नहीं आ रहा कि उसका नाम कैसे आ गया। उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। सूरज आगे बढ़ता है, आरव के सामने हाथ जोड़ता है, कस्में खाता है कि आरव मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आईएएस अधिकारी हूँ, मैं कभी किसी को मारने का आर्डर नहीं दे सकता। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ नफरत है। आरव चिल्लाता है कि झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे आदमियों ने खुद तुम्हारा नाम लिया। तुमने पहले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की और अब मुझे भी मरवा रहे हो।
दोस्तों, ताइमा बीच में फंसी हुई है। एक तरफ उनका बेटा सूरज है, दूसरी तरफ घायल आरव। किसकी बात माने, किसकी छोड़े। घर में जो खुशियों का माहौल था वो पल भर में बर्बाद हो गया। सूरज पूरी तरह अकेला पड़ गया है। लेकिन दोस्तों, इस भयंकर तूफान में सूरज के पास आकर एक इंसान खड़ा होता है, और वो है ईशा। ईशा सूरज की आंखों में देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है कि सूरज, तुम घबराओ मत। मैं जानती हूं तुमने ऐसा नहीं किया। आरव इस वक्त दर्द और गुस्से में है। कोई भी इंसान पिटाई के बाद सोचने की हालत में नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे आकाश है। मैं सबूत ढूंढूंगी और सच सामने लाऊंगी। बस तुम भरोसा रखो। दोस्तों, ईशा उसी रात से आकाश के हर कदम पर नजर रखना शुरू कर देती है। गुंडों का पता लगाती है, सुराग इकट्ठा करती है। ईशा जानती है कि बिना ठोस सबूत के कोई मानेगा नहीं। और दोस्तों, इसी बीच सूरज की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पापा जी एक शाम सूरज को अकेले में बुलाते हैं। पापा जी की आंखों में गहरा पछतावा है। वो भर्राई आवाज में कहते हैं कि बेटा, तुम्हें एक सच बताना है जो मैंने छुपा रखा था। तुम्हारे प्रोजेक्ट की असली फाइल मेरे हाथों जली थी। आकाश ने मुझसे जलवाई थी। लेकिन ईशा ने अपने जले हुए हाथों से रात रात भर जागकर पूरी फाइल दोबारा बनाई। कमरे में कैद रहकर भी पेन ड्राइव भिजवाई, सिर्फ तुम्हारी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए। उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की बेटा। दोस्तों, यह सुनकर सूरज पर बिजली गिर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस ईशा को मैं सालों से गलत समझता रहा, जिस पर शक किया, जिसकी नीयत पर सवाल उठाए, जिसे ताने मारे, वो ईशा हर पल हर सेकंड मेरे लिए लड़ रही थी। अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। जले हुए हाथों से रात भर जागकर फाइल बना रही थी। कैद में रहकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसके साथ क्या किया और उसने मेरे लिए क्या किया। दोस्तों, पहली बार सूरज के दिल में ईशा के लिए सच्चा प्यार और गहरा सम्मान जागता है। सूरज का अहंकार पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि ईशा ने कभी धोखा नहीं दिया। वो हमेशा से सच्ची थी, हमेशा से वफादार थी। उधर ईशा अपनी तलाश में कामयाब हो चुकी है। ईशा ने कई रातें जागकर आकाश के गुंडों का पता लगाया, उनकी हरकतों पर नजर रखी, और आखिरकार ईशा के हाथ पक्के सबूत लग गए। ईशा ने उन गुंडों को ढूंढ निकाला जिन्होंने आरव को पीटा था। एक गुंडे ने डर में आकर कबूल कर लिया कि आकाश ने पैसे देकर यह सब करवाया था, और सूरज का नाम लेने की हिदायत भी आकाश ने ही दी थी। ईशा के पास अब हर सबूत है जो साबित करता है कि पूरी साजिश आकाश ने रची थी। आकाश ने सूरज को बदनाम करने और आरव से उसकी दुश्मनी करवाने के लिए यह घिनौना खेल खेला। आकाश चाहता था कि आरव और सूरज में इतनी गहरी दुश्मनी हो जाए कि ईशा और सूरज का मिलन कभी ना हो पाए। लेकिन आकाश भूल गया कि ईशा जब किसी चीज की ठान लेती है तो पूरा करके ही दम लेती है। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में ईशा पूरे परिवार के सामने आकाश का असली चेहरा उजागर करेगी, सारे सबूत पेश करेगी। क्या आरव को अपनी गलती का एहसास होगा और सूरज से माफी मांगेगा? क्या सूरज ईशा की सच्चाई पूरी तरह समझ पाएगा? और क्या वो सुनहरा दिन जल्द आएगा जब सूरज और ईशा फिर से एक होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।